कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद हे माधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलंबितभुजा कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताख्य विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी वैष्णव को स्वागत। तो हम रविवार को भागवतम क्लास की जगह हम लोग जो है वैष्णवों की, हमारे जो वैष्णव आचार्य हुए हैं उन्होंने लिखा हुआ जो भजन से उस भजनों को हम चर्चा करते हैं, गाते भी हैं हम साथ में, फिर उसको चर्चा भी करते हैं उसका मर्म को। तो वैसे ही आज भी हम प्रयास करेंगे, एक तो भजन को गाएंगे और साथ साथ में उसको चर्चा भी करेंगे। तो मैं भजन शेयर करूंगा, तो आप लोग को निवेदन यही है कि आप लोग प्रयास करिए कि इसको गाने के लिए, है ना। आप सबकी स्क्रीन में भजन आ गया होगा, तो आप सबको गाना है, ठीक है। उदिलारुन पूरब भागे, उदिलारुन पूरब भागे, द्विजमणि गौरा आमनि जागे, द्विजमणि गौरा आमनि जागे, भक्त समूह लइया साथे गेला नगर बाजे, भक्त समूह लइया साथे गेला नगर बाजे, ताथाई ताथाई बाजिल खोल, ताथाई ताथाई बाजिल खोल, हाँ ताथाई ताथाई बाजिल खोल, ताथाई ताथाई घन घनाता है जाजेर रोल, घन घनाता है जाजेर रोल, प्रेमे ढल ढल सोनार अंग, सोनार अंग, चरण नुपुर बाजे, चरण नुपुर मुकुंद माधव यादव हरि, मुकुंद माधव प्रभु बोलो बोलो, मुकुंद माधव यादव हरि, मुकुंद माधव यादव हरि, बोलेन बोलो रे वदन भरी, बोले न बोलो रे वदन भरी, मिछे निदव से गेलो रे राती, मिछे निदव से गेलो रे राती, दिवस शरीर साजे, दिवस शरीर साजे, एमन दुर्लभ मानव देहो, एमन दुर्लभ बोलो बोलो, एमन दुर्लभ मानव देह, एमन दुर्लभ मानव देह, पाइया की करो भावना को, पाइया की करो भावना के, एबे ना भजिले यशोदा सूत, एबे ना भजिले यशोदा सूत, जरा में परिबे लाजे, जरा में परिबे लाजे, उदित तपन होइले अस्त, उदित तपन बोलो भाई, उदित तपन होइले अस्त, उदित तपन
दिन गेल बोली होइबे व्यस्त, दिन गेल बोली होइबे व्यस्त, तबे के न एबे अलस हो, तबे के न एबे अलस हो, ना भज हृदय राजे, भज हृदय राजे। सब लोग बोलिए, जीवन अनित्य जन सार, जीवन अनित्य जन ताहे नानाविध विपद भार, ताहे नानाविध विपद भार, ताहे नानाविध विपद भार, ताहे नानाविध विपद नामाश्रय करी जतने तुमी, नामाश्रय करी जतने तुमी, आपन काजे, आपन काजे। जीवेर कल्याण साधन काम, जीवन कल्याण, बोलो भाई, जीवेर कल्याण साधन काम, जीवेर जगते आसिए मधुर नाम, जगते आसिए मधुर नाम, अविद्या हे अविद्यातिमिर तपन रूपे, अविद्यातिमिर तपन रूपे, गगने विराजे, गगने विराजे। कृष्ण नाम सुधा करिया पान, कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुराओ भक्ति विनोद प्राण, जुराओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किछु नहीं कार, नाम बिना किछु नहीं कार, चौदह भुवन माझे, चौदह भुवन माझे, उदिल अरुण पूरब भागे, उदिल अरुण पूरब भाग, द्विजमणि गौरा अमनि जागे, द्विजमणि गौरा भक्त समूह लोइया साथे, भक्त समूह लोइया साथे, गेला नगर बाजे, गेला नगर बाजे। बहुत ही सुंदर भजन को भक्तिनाथ ठाकुर महाशय ने वर्णन किए, अद्भुत श्लोक, अद्भुत यह भजन है। तो क्या बोल रहे हैं, उदिल अरुण पूरब भाग्य, अरुण यानी सूरज, सूर्य को अरुण कहते हैं ना। उदिल अरुण पूरब भागे, अरुण एक्चुअली सूर्य भगवान का सारथी है, सारथी राइट, हाँ। तो वो सूर्य को भी कह देते हैं अरुण, क्योंकि अरुण आए मीन्स सूरज आए मीन्स उनके रथ की चालक जब तक चलेगी ना, सूरज कैसे आएगी, ठीक है ना। तो सूर्य भगवान चलते रहते हैं रथ में बैठकर, तो अरुण जो है रथ चलाते हैं। आपने नाम सुना अरुण, अरुण और एक गरुड़, अरुण और गरुड़। गरुड़ जी अरुण का भाई है। गरुड़ जी ना अरुण का भाई है, आपने कथा सुना होगा। और उनका शरीर आधा ही बन पाया, पूरा नहीं बन पाया। इसके लिए अरुण का नीचे का भाग नहीं है, कमर के नीचे का भाग अरुण का नहीं, ऊपर का भाग है, मगर बड़े शक्तिशाली। क्योंकि ना वो जन्म नहीं हो रहा था करके, वो जो पक्षी का अंडा था ना, वो पहले ही उसको तोड़ दिए थे, तो पूरा नहीं बना हुआ था, आधा बना हुआ। जो भी है, सूर्य को अरुण कहा जाता है, अरुण की रात में बैठते। तो उदिल अरुण, यहाँ पर देखो शब्दार्थ में ना प्रभुपाद जी कहते हैं रेडनेस,
अरुण यानी सूर्य आने से पहले उसका जो किरणें होते हैं ना, यानी वो दिख जाता है, उसको अरुण कहते हैं। आप और क्या बोल सकते हैं? नहीं, आभास, किरणें, किरणें कह सकते हैं, हाँ किरणें। सूर्य भगवान आने से पहले उसकी किरणें आ जाती है, नहीं राइट, किरणें आ जाते हैं, उसको आप अरुण कह सकते हो, रेडनेस को। तो जब सूर्य आने से पहले आभास हो जाती है सूर्य आने वाला है, यानी सुबह हो गया भैया, कहने का तात्पर्य उदिला अरुण, देखो किरणें आ चुके हैं, उजाला आ रहा है। तो कहां से? पूर्व से आ रहा है उजाला। द्विजामणि गौरामणि जागे, क्या बोल रहे हैं? द्विजामणि गौरामणि जागे। जल्दी उठ जाओ भैया, क्या सोए हो अभी तक? हाँ? मैं नहीं उठूंगा, मैं आपको बात नहीं मानूंगा। अरे मेरे बात नहीं मानोगे कोई बात नहीं। द्विजमणि गौर, कौन बोला है इसको? द्विजमणि, द्विजमणि यानी, अरे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों की मणि कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण कुल में आए और पूरा ब्राह्मण कुल को ही महिमा बढ़ा दिया महाप्रभु ने। भगवान ब्राह्मण कुल में आके ब्राह्मणों को महिमा, भगवान कृष्ण यादव कुल में आके यादवों का महिमा बढ़ा दिए। भगवान राम सूर्य वंश का आके पूरा सूर्य वंश को चमका दिए। तो भगवान जिस कुल में आते हैं, जहां से आता है, तो उस जगह को पवित्र कर लेते, उस कुल धन्य हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर द्विजमणि कहते हैं गौरांग महाप्रभु को, क्यों? उन्होंने ब्राह्मण कुल में आए, ब्राह्मण परिवारों के ब्राह्मण कुल को ही उन्होंने पवित्र बना दिया। गौरामणि जागे, गौरांग महाप्रभु बोले जागो जागो, सुबह हो गया, सो मत अभी तक। कितना सोओगे भैया? जग जाओ, हरि बोल, जागो जागो जागो। भक्त समूह लइया साथे, गेला नगर ब्राजे। आपको पता है महाप्रभु निकल गए हैं हरिनाम कीर्तन करने के लिए। कैसे? भक्त संगे, भक्तों के साथ में निकले हैं, है कि नहीं? और नगर ब्राजे, गांव और शहर में गली गली में कीर्तन करने सुबह सुबह जग गए। हरिनाम कहते हैं प्रभात फेरी। आप लोग सुना है ना, प्रभात फेरी होती। प्रभात फेरी क्या है? सुबह सुबह हरिनाम संकीर्तन। हम लोग भी संडे संडे करते थे, पता है आप लोग को याद हो, सुबह सुबह। हाँ, तो कहते हैं भक्त समूह लोहिया साथे, गेला नगर ब्राजे। महाप्रभु निकल गए हैं तो जल जग जाओ। फिर क्या कह रहे? तथाई तथाई बाजल खो। क्या हो रहा है? उनको बता रहे, जो सोया है ना उसको बता रहे कि ताथई ताथई बाजो। कीर्तन में क्या हो रहा है? मृदंग खोल, यानी मृदंग, ताथई ताथई धुम तक धुम तक, जैसे आप मृदंग बज रहा था ना, देखा ना, तो बड़ा मधुर मृदंग ताथई ताथई बज रहा है। और घना घना ताथे जागे रो, और जोर जोर से क्या बज रहा है? घन घन झांझेरो रोल, यानी बड़े बड़े करताल होते हैं ना, बड़ा झांझ, देखा आप लोग ने? झांझ, उसको झांझ कहते हैं, झांझेरो रोल। वो जो बड़ा करताल ऐसे बजाओगे, झंग झंग होगा। आप देखा होगा हमारे परम पूज्य जयपति का स्वामी महाराज जी, वो बड़ा करताल झम झम झम, तो वो झांझ बज रहा है, झांझ जोर जोर से बज रही है, मृदंग बज रही है। प्रेम ढल ढल सोना रंगे, चरणे नुपुर बाजे। और उस मुर्दों की ताल के बीच में, करतालों की तालों के बीच में, झांझों की तालों के बीच में महाप्रभु क्या कर रहे हैं? प्रेम में ढला ढला, प्रेम में मत्त होकर, प्रेम में पागल होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ढूल रहे हैं, से ढूल रहे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल ढूल रहे। कीर्तन में इतना आनंद आता है, भक्त सब भूल जाते हैं, उसमें नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, ढोलते रहते हैं। हम लोग भी जप करते समय भी ढूलते हैं। ऐसे ऐसे होता है, कभी कभी ऐसे ऐसे हो के फिर रुक जाता है। ऐसे ऐसे हो रहा है तब तक तो ठीक है, और वो ऐसे ऐसे हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर सो गया, वो गड़बड़ है। ढोलते रहोगे बहुत अच्छा है, हरे कृष्ण, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। कीर्तन कर रहा है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अच्छा है, कीर्तन करते करते ढोल रहे हो आप। वो आप आनंद ले रहे हो कीर्तन का। आप इतना भी ना ढोलो कि आप खुद ही सो जाओगे। तो महाप्रभु यहाँ प्रेमे डोलो डोलो, सोना रंग, सोना रंग है महाप्रभु का जो अंग है, कांति है, क्या है उनका कलर? सोना रो, गोल्डन मेल्टेड कलर है,
सोने को पिघलाओगे जो कलर है ना, वो कलर है महाप्रभु का। सुबह सुबह लग रहा है कि सोना का पर्वत ढुल रहा है। हाँ? चरणे नूपुर बाज, और महाप्रभु के चरणों में नूपुर बंधा हुआ है। नूपुर पता है ना, झुमका होता है, जैसे माताएं पायल पहनते हैं। आजकल के पायल पता नहीं है, गांव में हमने देखा है, मेरे माँ जब पहनती थी वो पायल में झुमका होती है, झुम 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 होती है, जब चलते हैं ना वो झुम झुम होता है। तो इसे नूपुर भी वो भी आता है, बड़ा बड़ा जो ड्रामा पार्टी लोग ना पहनते हैं। हाँ? झुमुर 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 होगा। तो महाप्रभु की चरणों में नूपुर बांधा हुआ है, तो महाप्रभु जब नाचते हैं ना, वो नूपुर का भी आवाज आता है। बहुत पहले जब आइंद्र प्रभु वृंदावन आए थे, आप सब जानते हैं आइंद्र प्रभु को, गोपद महाराज के शिष्य, 24 आवर्स कीर्तन जब प्रारंभ किए उस समय कोई नहीं होते थे। तो आइंद्र प्रभु क्या करते थे, करताल बजाने के लिए कोई नहीं होता था, कोई मृदंग बजाने के लिए अगर मिल भी गया ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, वो हारमोनियम बजाते थे। उनकी दोनों पैरों में, दोनों हाथों में ना नूपुर बांध देते थे। क्यों पता है? करताल नहीं तो पैर से ना, पैर को ऐसे हिलाते थे कीर्तन करते, तो उसमें नूपुर का आवाज आता था, झुम झुम झुम, तो करताल का आवाज हो गया। नूपुर। तो यहाँ पर महाप्रभु ने नूपुर पहना हुआ है और नूपुर पहनकर नाच रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? मुकुंद माधव यादव हरि, बोले न बोले रे बदना भरी। अरे बाबा जल्दी उठो और उठ के क्या करो? मुकुंद माधव यादव हरि, भगवान के नामों को बोलो ने, बोले न बोलो रे बदन भरे। बदन भरे यानी मुंह भर के बोलो, कंजूसी मत करो भगवान का नाम लेने। कोई भक्त बड़ा कंजूसी कर, हरे कृष्णा बोलो, बोलेंगे, मौन रहेंगे। जब भी मौन में करेंगे, कीर्तन में भी ऐसे, कुछ तो कीर्तन में ऐसे बैठते हैं ऐसे पेड़ जैसा बैठना। अरे बोलो कीर्तन में, जब भी कीर्तन में बैठते हो बोलना चाहिए, पीछे उच्चारण करनी चाहिए। कोई कोई मजा तो लेते हैं कीर्तन में, मगर बोलेंगे नहीं। सुनेंगे, वो तो उसमें भी फायदा है, सुनने में बहुत अच्छा है, और सुनने के बाद बोलोगे भी तो उसमें डबल फायदा मिलेगा ना। बोलना चाहिए। यहाँ पर क्या बोल रहे भक्तिनाथ ठाकुर? बोलो न बोलो रे बदन भरी। बदन यानी मुंह, मुंह को भर दो, इतना जोर से बोलो भगवान का नाम, मुंह को भर दो। बोलो न बोले रे, बोले न बोलो रे बदन भरी। मिछे निदो बसे गेलो रे राती। कितना सोओगे भैया, जग जाओ ना। मिछे निदो बसे गेला रात, पता है रात को 10 से लेके सुबह कितना बजे तक सोते हैं लोग? 7-8 बजे तक तो सो ही जाते हैं ना। कितना घंटा हो गया? 10 घंटा। भैया मिछे निदो बेसा गोलोरे राती, पूरा रात तो फालतू का गया ना। रात को कुछ किया 10 घंटा सोकर? कोई तीर नहीं मारा। रात का 10 घंटा एकदम फालतू में गया, बिल्कुल फालतू। कुछ अगर खाली में बैठे हो ना, फिर भी कुछ दिमाग में आप कुछ प्लान बना सकते हो। सोते समय सो जाओगे तो क्या प्लान बनाओगे? कुछ भी नहीं। अरे भैया सोना मीन्स मरने की बराबर है। मर गया यानी एवरीडे हम मरते हैं रात को, फिर सुबह जागते हैं, जिंदा होते हैं। ये है हमारा, रोज मरते हैं, रोज जागते हैं। ये मृत्यु के समान, क्योंकि ना सोने के बाद पता नहीं चलता व्यक्ति कहाँ सोया है, क्या कर रहा है, पड़ा रहता है ऐसा, मुर्दा जैसे पड़ा रहता नहीं, पड़ा रहता है बिल्कुल। तो भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं, मिछे निद बसे गेला रे राती, दिवस शरीर साजे। कि भैया रात को तो सोया, आपने पूरा टाइम वेस्ट किया, दिन में क्या करते हैं? दिवस शरीर साजे, और दिन में आप बस शरीर को साज सजा करते रहते हो। अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा बाल सजानी है, खाना है अच्छा अच्छा, कमानी है पैसा। पैसा किसके लिए कमा रहे हो? शरीर को सजने के लिए, धजने के लिए, खाने के लिए, पेट भरण पर। तो दिन दिन आपके शरीर के लिए लगा दिया, रात फालतू का गया, सो के आपका टाइम गया। यानी आप रात का 10-12 घंटा गया सो के, दिन 10-12 घंटा गया काम काज करके शरीर को मेंटेन करने में। भजन कब करेगा भैया? भक्तिनाथ ठाकुर दुखी हो रहे। इसके लिए आपके घर पे कोई होंगे, सुबह ही जगा दो। अरे भाई उठो, कितना सोना है यार, रात से तो सोए हो, अभी तो जग जाओ। है कि नहीं? भक्तों को सुबह सुबह जग जाना। फिर आगे क्या कहते हैं? एमन दुर्लभ मानव देह। आपको पता है भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, एमन दुर्लभ मानव देह। ये मानव शरीर, मनुष्य शरीर बड़े दुर्लभ से मिलता है। हमने कई बार चैतन्य चरितामृत में भी
चैतन्य चरितामृत से हमने चर्चा किया है कि मानव शरीर 84 लाख योनि के बाद प्राप्त होती है किसी को। अलग अलग योनियों में घूमते 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 जीव जब थक जाता है, थक कर जो भगवान के चरण को स्मरण करते बोलते हैं, भगवान मैं बहुत थक गया, अभी कृपा करके आप अपना कृपा बरसाइए, आपका भजन साधन करूंगा, आपके धाम में आना चाहता हूँ, प्लीज प्रभु। ये सांप की योनि में, चींटी की योनि में, हाथी की योनि में, गधा कुत्ते की योनि में, बिल्ली की योनि में पक गया मैं। हर योनि में मैंने घूमा, ट्राई किया, शायद कुत्ता बनता हूं तो मेरा परेशानी हो सकता है, मैं टाइगर बनूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये बनो। तो हमेशा मैंने आपको मांगा मांगा मांगा, जीवन भर मांगा, आपने दिया भी मुझे। और पुनर्मुसी का भव, मेरा दिमाग ऐसा है कि वापस, आपने वो सुना है ना पुनर्मुसी का भव, श्रील प्रभुपाद एक कथा कहते हैं पुनर्मुसी का भव। सुना आप लोगों ने कि नहीं सुना? गौरव सुना आपने? नहीं सुना? अरे एक महात्मा है, जंगल में रहेंगे, एक व्यक्ति आएगा महात्मा जी के पास, नहीं एक चूहा आएगा, वो महात्मा जी को एक चूहा आएगा, चूहा आके रोते हुए महात्मा जी को प्रणाम करे। महात्मा बोले तू कहाँ से आ गया? बोले महाराज बड़े दुविधा में, क्या हो गया? सुन रहे हो ना मोहित प्रभु? वो चूहा ना, वो बोल रहा है प्रभु, वो महात्मा जी, महाराज मैं बड़ा परेशान है। क्या हो गया? बोले कि हमेशा डर 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 के रहता हूँ। बोले क्यों डरते हो? राजा जैसे जियो, राजा जैसे जीना चाहिए ना। बोले काय का राजा जैसा जीऊंगा महाराज, ये बिल्ली हमेशा पीछे पड़ा रहता है, कब पकड़ के दबोच देगा मुझे पता नहीं। और राजा का है हमेशा डरता हूँ, कहीं बिल्ली से कहीं से आके मुझे इतना पकड़ ले, डर। महात्मा जी बोले फिर क्या करना है? महाराज एक निवेदन है, आप तो बड़े दयालु हैं महाराज, बहुत कृपालु है, मुझे बिल्ली बना दो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये चूहा का शरीर में मैं बड़ा सुविधा हूं। महात्मा जी दया बस बोले चलो ठीक है, तथास्तु बिल्ली बन जा तू। चूहा अभी बिल्ली बन गया। अब बोला महाराज धन्यवाद, अभी तो राजा है, अभी देखता हूँ कौन मुझे डराएगा। गया एकदम बाहर से, रोड में ऐसे घूम रहा था, कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, दौड़ाया इसको खूब बिल्ली को। अब देखा कुत्ते लोग खूब दौड़ाते बिल्लियों, दौड़ा बेचारा भाग भाग के महात्मा जी के पास आया दौड़ के। 2-4-5 दिन के बाद महात्मा जी के पास आके बोलता है महाराज 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 क्या हो गया भैया, सब ठीक चल रहा है ना? काय का ठीक? मैं तो सोचा कि बिल्ली बन जाऊंगा तो शायद ठीक रहेगा, मगर गुरुदेव ये पीछे तो कुत्ता पड़ा रहता है, कुत्ता का बड़ा भय लगता है, उसको देख के बहुत दूर दूर रहता हूँ, क्या मैं राजा बनूं? मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे फिर क्या करना है बोल? कुत्ता बना दो, मुझे लगता है कुत्ता बन जाऊंगा तो फिर तो किसको डरना है महात्मा बोले चलो ठीक है, ये बोल रहा है तो चलो कुत्ता ही बना देते। बोले चलो तथास्तु, कुत्ता बन जाओ, और क्या, कुत्ता बना दिया गया। बस अभी गया, वो आप देखो कुत्ते लोग कैसे चलते हैं एकदम, गली में निकलेंगे ना, उन वो कुत्ते लोग सोचते हैं कि हम ही राजा इस गली का, इस गली का हम ही राजा है, दूसरा गली से कोई कुत्ता है उसको भगा देगा भोग कर। वो ऐसे चल रहा था, ठीक है, तो कुत्ता ऐसे चल रहा था तो क्या हुआ, ये भूख, अब कुत्तों का आदत होता है ना भोंकने का, वो खाली नहीं बैठ पाएंगे, भोंकते रहेंगे, कभी ना कभी कुछ देख लेंगे, भोंक लेंगे, भोंकेंगे। यार वो गली के ना लोग बड़ा परेशान थे यार, ये भोंकता रहता है दिन रात, सोने नहीं देता है, काम करना। लोग 2-4 आके डंडे से पत्थर से खूब धुलाई किया कुत्ता का, खूब पीटा, इतना पीटा इतना पीटा, ये कुत्ता भाग भाग के रो रो के 5-10 दिन 20 दिन के बाद आया वापस महात्मा के पास। महात्मा जी बड़ा दुविधा में, क्या हो गया तेरे को, तू तो बड़ा राजा जैसे घूम रहा था कुत्ता बन के। बोला काय का राजा महाराज, ये लोग तो पीट पीट के मेरा हालत कर दिया, देख के डर लगता है इन लोगों को। फिर कि महाराज एक काम करो, मुझे मनुष्य बना दो, फिर तो मैं सुखी होता, बस मनुष्य बन जाने के बाद फिर कोई टेंशन नहीं। चलो यार कोई बात नहीं, चल मनुष्य हो, तथास्तु, तो मनुष्य बना दिए। अब एक बार ये तो बड़ा तान से चल रहा था, ये देखो चूहा बनते बनते मनुष्य बना महात्मा के पास से। एक दिन चल रहा था, जंगल की ओर होके बाजार जा रहा था, एक बाघ पीछे पड़ गया, एक टाइगर पीछे पड़ा, दौड़ा भैया बचाओ बचाओ, खूब दौड़ा, बाघ, अब बाघ के सामने पड़ छोड़ेगा थोड़ी, खूब दौड़ा, कैसे कैसे जान बचा के ना, वो फिर अंत तो गोता वापस आया वहीं पर महात्मा जी के, महाराज
बोले क्या हो गया, वापस क्या परेशानी है? जब भी देखो परेशानी लेके आते। बोले महाराज यार ये बाघ बड़ा खतरनाक है, मुझे दौड़ा देता है। फिर अभी क्या करना है? बोले महाराज लास्ट एंड फाइनल मुझे टाइगर बना दो, फिर मैं कुछ नहीं मांगने वाला, टाइगर बना दो, बाघ बना दो, तब मुझे कोई डर नहीं है। बाघ तो मैंने सुना जंगल का राजा होता है शेर, तो मुझे शेर बना दो महाराज। चलो ठीक है भाई, तथास्तु, शेर बन जाओ, और क्या। तो शेर बन गए उसी समय। हाँ, शेर बन गया वो जो व्यक्ति था। जैसे ही शेर बना, जीवा को लटलटाते हुए, जीवा कैसे से कर रहा है, महात्मा जी को खाऊंगा करके। अब शेर का क्या आदत है, मांस खाने का आदत है, भूख लग रहा था उसको। ऐसे ही जैसे शेर बना, महात्मा जी को झपटने के लिए गया। महात्मा जी तुरंत अपनी कमंडलू से जल निकाल के पानी छिड़क के बोले पुनर्मुषी को भवो, जा चूहा बन जा। वापस वो टाइगर चूहा बन गया। आप बताओ, ये है हम लोग का स्थिति। हम हर दिन अलग अलग योनि में जाके हम सुख भोगना चाहते हैं, हम राजा बनना चाहते हैं, मगर हर योनि में हमको कष्ट मिल रही है, और वापस वही हम बन जाते चूहा। घूम घूम के वापस वही आना है, कहाँ जाना है बोलो। ये प्रभुपाद जी कथा बताते। तो वैसे हैं कि कहते हैं एमनो दुर्लभ हो मानव देव, ये मनुष्य शरीर खास करके अति दुर्लभ, अति दुर्लभ है। एक महात्मा जी की कथा में मैंने सुना, एक भक्त की कथा से, वो कह रहे थे अगर किसी को कहीं भी चलना है, भगवत धाम जाना है या कहीं भी जाना है, खास करके भगवान के धाम में जाना है, तो जीव को मनुष्य शरीर में आके भगवत धाम जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, मनुष्य देह प्लेटफॉर्म है। इसी शरीर से भगवत भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते, यही शरीर, तो उसको ये शरीर माना। तो ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भगवान ने सुंदर बुद्धि दिया है, इसमें भगवान ने सारा शक्ति दिया है, जो मनुष्य सोच के समझ कर काम कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर भक्तिमत ठाकुर कहते हैं, भक्तो हेमन दुर्लभ मानव देह, पाइया की करो भावना के हो। कि बेटा मनुष्य जीवन तो मिल गया तुझे, पाइया की करो भी, मनुष्य जन्म में आकर भी कर क्या रहे हो आप? दिन रात तो सोने और खाने पीने में बिता रहे हो। प्रहलाद जी कहते हैं भागवत में, क्या कह रहे हैं कि अरे असुर बच्चे सुनो ध्यान से, मित्रों मनुष्य कैसे क्या करता है पता है? ये मनुष्य दिन भर काम करता है, रात भर सोता है या स्त्री संग करता है, इसका जीवन ऐसे ही जाता है पूरा दिन रात, फालतू का एकदम जाता है। कोई क्या क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया आपने बताइए? दिन में कहा अरे मैंने तो इतना बड़ा सेट, मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। क्या कर लिया बिजनेसमैन कर? मैं तो इतना बड़ा ऑफिस का बॉस हूँ, क्या हो गया, क्या कर लिया बताइए? जो भी शरीर के लिए तो किया ना, आत्मा के लिए तो कुछ नहीं किया आपने। और ये शरीर तो ऐसे ही खत्म होगा, मिट्टी में मिल जाएगा, या राख बन जाएगा, कीड़े मकोड़े खा के उसका बिस्टा बनोगे, और क्या है, मल बनोगे उसका। तो शरीर का तो गति ऐसा ही जाएगा, या तो राख बनोगे या मिट्टी बन जाएगा, या तो कोई पक्षी खा लेगा, कोई कीट पतंग खा लेंगे, उनका बिस्टा बनोगे। और शरीर का तो, और इस शरीर के लिए आप दिन रात बॉस बनो या दास बनो या नौकर बनो, जो भी बनो भैया, शरीर तो ऐसे खत्म हो। मगर ये शरीर, मनुष्य शरीर मिलने के बाद जो व्यक्ति भावना के हो, बुद्धि दिया भगवान ने, अगर भाव मीन्स चिंता नहीं कर रहे हो, विचार नहीं कर रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, तब तो एबे ना भजिलो यशोदा सूत चर में परिबे लाज, लाजे। बोले कि भैया भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, बुद्धि दिया है सोचने के लिए, अब भी अगर सोचकर भजन नहीं करोगे कि भाई ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता है, इस जन्म में तो कम से कम भजन कर लो, नियमित माला कर लो, 16 माला, 4 नियमों को पालन कर लो, साधु संतों के संग में रहकर कथा कीर्तन कर लो, अभी भी अगर दिमाग में नहीं घुस रहा है, तब तो बेटा चरम में परिबो लाजे, शर्म के मारे ना मुंह झुक जाना चाहिए। तान से क्या चल रहे हो? भक्ति विनोद ठाकुर डांट रहे, मैं नहीं डांट रहा हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि शर्म धर्म नहीं है तेरे को, तान से चलते हो, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं कलेक्टर हूं करके। अरे बेवकूफ कहीं का, काय का डॉक्टर, काय का इंजीनियर, काय का ये कलेक्टर है तू बताइए? ये शरीर को तो तू उससे ही उपयोग नहीं कर रहा है, भजन में नहीं लगा रहा है, फालतू का टाइम पास कर रहा है तू। जीवा है, जीवान भक्तिम भगवान गुण नाम ध्येयम, जीवा होकर भी जीवा भगवान का नाम उच्चारण नहीं करेगा।
हाथ होकर भी हाथ से भगवान का सेवा नहीं करोगे, चरण होकर भी, पैर होकर भी भगवान के मंदिर नहीं चलोगे, बताइए किस काम का है तेरा ये शरीर? कोई काम का नहीं है। पुत्र परिजन कितना दिन तेरे साथ देंगे? बेटा ज्यादा दिन नहीं देंगे, तू सोच ले ये बात को। ये भक्ति ठाकुर डांट रहे, बेना भजिलो यशोदा सूत चरम पर, चरम यानी अल्टीमेटली एट द एंड आपको शर्म ही आएगा, शर्म ही आएगा और क्या आएगा? तो सर कहते हैं ना, ऐसा समय नया है कि आप अपने आप को गिल्टी फील करो कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैंने कुछ कर नहीं पाया, जानबूझ के भजन नहीं किया। संत लोग बार बार बोलते थे नाम जप करो, रोजाना सुबह जल्दी उठो, रोजाना भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, संत लोग बोल बोल के थक गए, मैंने नहीं किया। मेरे जैसा बेवकूफ इस संसार में और कोई नहीं होगा, मेरे जैसे मूर्ख इस संसार में और कोई नहीं होगा। ये आपको अंत समय में ऐसा गिल्टी फील ना हो, अंत समय पर क्या है, बड़ा आनंद से शरीर छोड़नी चाहिए। जो भी है गुरु वैष्णव की कृपा से थोड़ा बहुत मैंने प्रयास तो किया मेरे जीवन में, मेरा जीवन फालतू नहीं गया भाई। भजन किया मैंने, रोज 16 माला किया मैंने, रोज मैंने कुछ ना कुछ गीता भागवत पढ़ता था, कथा सुनता था संतों के साथ में, कुछ ना कुछ सेवा कर लेता था ठाकुर जी का। चलो कोई नहीं, मैंने प्रयास तो किया। इतना तो तसल्ली मिलेगी अंत समय पर कि मैंने कुछ प्रयास किया हूं भैया, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। जो नहीं करता, सुन के भी नहीं करता, जान के भी नहीं करता, वो व्यक्ति को तो पता नहीं कौन सा नरक में उनको डाला जाएगा, क्या उनका स्थिति होगा। ये भक्तिविनोद ठाकुर इस बात को कहकर ना बड़ा दुखी होके बोल रहे हैं, बड़े दुखी होके बोल रहे हैं कि क्या दुर्भाग्य, अभी तक सोए हो। अरे भैया 50 साल उम्र हो गया, अभी भी नींद खींच रहे हो, दिमाग खराब है तेरा। बेटा कब लुटक जाओगे पता नहीं, कब गिर जाओगे पता नहीं, कब प्राण निकल जाएगा पता नहीं। अभी भी सोने खाने मजे मजे लेने के चाहते हो, सो खाने के लिए। हाय हाय दुर्भाग्य है तेरा। उदित तपन हईलस्त, अभी क्या हो गया? उठो उठो करके उठा नहीं, और उठा तो उठा 8-10 बजे उठा, उठने के बाद काम काज में लग गया, टाइम नहीं। आप समझ रहे हैं? सुबह उठा नहीं जल्दी, लोगों को बोलो भजन करने के, टाइम किसके पास है? किसके लिए टाइम जा रहा है तेरा? सोने में। तू सोएगा रात को 12 बजे तो पिक्चर देखेगा, टीवी देखेगा, फालतू का काम करेगा, 12-1 बजे सोएगा और उठेगा सुबह 8-10 बजे, तेरा टाइम फालतू का गया। और 8-10 बजे उठ के क्या कर रहा है? वापस लग गया काम काज में, क्योंकि ना कमाएगा नहीं तो फिर खाएगा क्या भैया? वापस लग गया, शाम तक तो थक के आएगा घर पे, वापस वही टीवी देखेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, खा पी के सो जाएगा। तो दिन रात ऐसे ही जा रहा है। तो सुबह से लेके तेरे को समझा समझा के थक गया, अभी क्या हो गया? उदित तपन होइला अस्त, क्या हो गया? अभी तपन यानी सूर्य, भगवान सूर्य देव अस्त हो रहे हैं भैया। सुबह से जगा रहा हूं तो जगा नहीं, किस बात का जगा रहे थे? अलर्ट कर रहे थे, अरे भाई अलर्ट हो जाओ, भजन करो, अलर्ट हो जाओ, अभी तो जप लो। अरे 16 माला ही करना है ना, अभी क्या सुबह सुबह करना है? मैं तो 9 बजे शुरू करूंगा ना, 12 बजे तक सारा 16 माला कंप्लीट। क्या बात कर रहे हो, सुबह उठना जरूरी है? 16 माला 12 क्या 11 बजे तक मैं कंप्लीट करूँ। 9 बजे आके भैया माला उठाओ, भजन करो, जपो। अरे जप ही तो करना है यार, ये क्या कौन सी बड़ी बात इतना? 16 माला ही करना है ना, 2 घंटा लगता है ना। अरे 12 से बैठूंगा ना, 2 बजे तक ऐसे हो जाएगा मेरा 16 माला। दोपहर को ब्रेक मिलता है मुझे ऑफिस में, ऐसे 16 कर दूंगा। 12 बजे आने के बाद लगे अरे कौन सा अभी इतना टाइम पड़ा हुआ है भाई, कि क्या करना है दिन भर, यही भजन ही तो करनी है। अभी थोड़ा काम काज कर लूं, खा पी के मजे कर लूं, अभी थोड़ा ऑफिस में मीटिंग है, ये है वो है, हजारों बहाना देके टाल देता है। 2-2 घंटा 1-1 घंटा हर मिनट में हर मुहूर्त में टालता है वो अपना भजन को, अपना सेवा को, अपना साधु संग को। टालते 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 कहते हैं उदित तपन होइला, अभी सूरज ढल गया, शाम हो गया, भैया अब तो भजन करो। 16 माला अभी तक माला उठा के देख रहा है, उसमें देखा एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, गिनने वाला मोती, काउंटर मोती देखा आपने? साक्षी मोनी करती उसको, साक्षी मोती। इसमें एक माला करने के बाद एक नीचे करते। शाम को 6 बजे बोला भैया दिखा तेरा माला, वो देखा 16 का 16 ऊपर ही है, एक भी नीचे नहीं आया है। भैया तू क्या कर रहा है यार, एक भी माला नहीं जपा अभी तक। हाँ, उदित तो तपन होइला, तो सूरज सुबह मीन्स उदित होकर वापस अभी अस्त हो गया, तेरा माला अभी तक नहीं हुआ एक भी माला। ओह हद कर दिया तूने।
दिन गेलो बोली होइबे व्यस्त, और दिन भर तू बोल रहा है मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, बाद में कर दूंगा, मैं बिजी हूं, मैं बाद में कर दूंगा, अभी तक नहीं जपा तू। अब बता तेरा तेरा दुर्दशा क्या होगा, एक बार सोच ले। भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं, तबे के नोएबे आलस होय ना भजरी दए राजे, कि अब तो अस्त हो गया ना सूर्य, है कि नहीं, फिर अब किस बात का आलस कर रहे हो आप? दिन तो पूरा चला गया, अभी टाइम कहाँ है, अभी क्यों आलस कर रहे हो, अब तक कर लो। अभी भी अगर भजन नहीं करते ना हृदय से, ना भज हृदय राजे, अब भी अगर नहीं करते ना तो आपका खैर नहीं, बताओ यमदूत इतना पीटेंगे ना, सीधा कर देंगे तेरे को, ध्यान रख तू। अभी मजा लेगा बोल रहा है ना, इतना पीटेंगे, इतना सारा सारा मजा निकाल देगा तेरा, एक क्षण में सारा मजा निकाल देंगे जमदूत लोग, समझ रहे हो? ये अलर्ट कर रहे हैं कौन? महात्मा भक्ति विनोद ठाकुर। ना भज हृदय राजे, फिर आगे क्या कह रहे हैं, जीवन नित्य जहर सार, बेटा ये जीवन अनित्य है, ये जीवन अनित्य है, और जहां सार आपको पता है इसका सार क्या है जीवन का, ताहे नाना विध विपद भार, और क्या बोल रहे हैं, जीवन अनित्य जाना हो सार, कह रहे हैं कि सार रूप से इस बात को समझ जाओ, ये जीवन अनित्य है, कभी भी खत्म होगा इस शरीर, ये जीवन कभी खत्म हो जाए, ये सार है। दूसरा, ताहे नाना विध विपद भार, दूसरी बात है ये जीवन जो है ना, इसमें विपत्ति बहुत है, एक तो ये टेम्पररी है, कब भी खत्म होगा, ये समझ जाओ, जीवन कब भी जा सकता। दूसरा कहते हैं ताहे नाना विध, उसमें तो बहुत सारे व्यवधान है, बहुत सारे परेशानियां हैं, बहुत प्रकार के कष्ट हैं भाई, ऐसा नहीं कि मजे मौज में ये शरीर मीन्स ये जीवन जी चला जाता है, मजे मौज में किसी का नहीं किया, तेरा कैसे जाएगा? बाप को पूछ ले, पिताजी मजे में हो, बाप को अच्छे से पूछ लो, या दादाजी को पूछ लो, या दादाजी की बाप को पूछ लो कि क्या दादाजी पर दादाजी ठीक है मजे में है ना, कोई बोलेगा नहीं कि बेटा मजे में हूं, सब बोलेंगे कि परेशानी है, हजारों परेशानी बताएगा। आप बताओ, पूछ लो किसी को, हमेशा हमेशा चिंता मग्न रहते हैं, क्यों? क्योंकि ना इतना सारा विपद है उसकी, उसके साथ में, तो क्या करेगा बेचारा, एक विपत्ति गया कि नहीं गया, दूसरा विपत्ति सामने खड़ा, सही बात है कि नहीं? विपत्ति ऐसा है, पता नहीं यार इसके साथ क्या दोस्ती है मेरा, पीछे ही पड़ा रहता है ये विपत्ति। परेशान होके फ्रस्ट्रेट होके व्यक्ति सोचता आत्मघात कर लूं यार, इतना परेशानी मेरे जीवन में भगवान दे दिया है, ये जीवन क्या काम का है बता, ये नहीं समझ पा रहा है कि ये जीवन भगवान ने भजन के लिए दिया है, मैं भोग में लगा रहा हूँ तो मेरा परेशानी बढ़ेगी नहीं तो और क्या होगा, घटेगा थोड़ी भाई। जीवन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत वैल्यूएबल है भैया, ये शरीर जो है इतना मूल्यवान है, आप सोचो, ये आंखों से आप ठाकुर जी का दर्शन करके आनंद ले सकते, ये कानों से कथा श्रवण करके कीर्तन करके खूब आनंद ले सकते, जीवा से भगवान का नाम कीर्तन करके आनंद ले सकते, हाथों से भगवान का मंदिर झाड़ू करके सेवाओं को करके सेटिस्फेक्शन मिलता है, नाच कर गा कर खूब आनंद है, खूब आनंद। इसके लिए समझना चाहिए ये जीवन में हमको कष्ट ही कष्ट मिलेंगे। कल या परसों म्यांमार भक्त लोगों ने मुझे क्लास के लिए इनवाइट किए थे म्यांमार से, वो लोग मुझे टॉपिक दिया था मुश्किल घड़ी में भगवान का कृपा, मुश्किल घड़ी में भगवान का कृपा, ये टॉपिक मुझे दिए थे लोग बताने। जो मुश्किल घड़ी हमारे जीवन में आती है ना भक्तों, उस समय भगवान का कृपा के अलावा और कोई साथ नहीं दे सकता है, कोई नहीं साथ देगा, कितना भी आप ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, जीवन में भगवत कृपा के बिना व्यक्ति सब होने पर भी दुखी रहता है। और भगवत कृपा कैसे प्राप्त होगी हमको? भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से हमको भजन प्रयास करनी पड़ेगी, भगवत कृपा उसको मिल जाएगी। ईमानदारी होगी ना, उसको भगवत कृपा मिलेगी। तो इसके लिए हमको भगवत कृपा जरूरी है, ना कि धन संपत्ति, ये घर द्वार, ये हम हमेशा सुनते हैं, ये कान में सुन के ये कान से छू मंतर कर देते हैं। यहाँ सुनेंगे 1 घंटा बड़े ध्यान से सुनेंगे और जैसे क्लास खत्म हुआ ये इस कान से बाहर निकाल,
हमेशा एक कथा बता रहे हम श्रवण का, वो हमारे सार्वभौम बोलते हैं, 4 प्रकार की वो मूर्ति बेच रहा था एक व्यक्ति। आपने सुना है ना, श्रवण श्रवण 4 प्रकार की सूता। तो मूर्ति, वो चारों मूर्ति दिखने में सेम है, मगर रेट अलग अलग था चारों मूर्तियों का। वो एक व्यक्ति जाके बोला कि अरे भैया कितने का दिया? तो बोलता है देख भाई, ये जो है ना ये फ्री वाला है, मूर्ति दिखने में सही में, हाइट में सही में, कलर में सही में, सब सही में, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं है। और रेट का टैग लगा हुआ था मूर्तियों में, सब अलग अलग। एक में लगा हुआ था फ्री, दूसरे में लगा हुआ है 50 रुपीज, तीसरे में लगा हुआ 100 रुपीज, चौथा में लगा हुआ है 500 रुपीज। सबका रेट अलग अलग। पहले वाला फ्री, तो व्यक्ति बोला ये पहले वाला दे दो। बोला नहीं भैया, 3 खरीदोगे तो ये फ्री वाला आपको साथ में मिलेगा। हाँ, 3 खरीदोगे तो मिलेगा ये। तो वो बुद्धिमान था, ले गया, चारों खरीद लिया। कितना हो गया? 650 रुपया दिया, देखो चारों खरीद लिया, चारों ले लिया। फिर पूछता है कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दिखने में यार सब सही में, कलर सही में, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, फिर भी अलग अलग रेट क्यों लगाया आपने? बोले भैया ये मूर्तियों को यहाँ रखो, मैं बताता हूँ। एक तार ले आया वो तार समझ रहे हो ना? वो एक तार ले आया लोहे का पतला वाला। बोलते भैया ये देखो फ्री वाला मूर्ति देखो। उसके कान में डाला वो तार को, वो अंदर जा ही नहीं रहा था, वो तार अंदर ही नहीं जा रहा था। बोले कि भैया ये फ्री वाला है, ये कथा में बैठेगा मगर कान में घुसड़ेगा ही नहीं, उसका मन कुछ देर चलता है, कुछ करता है, मोबाइल में कीड़ा करता होगा कथा में बैठकर, वो दिन कान में नहीं घुसड़ेगा वो। बोले कि ये सब हमारे लिए नहीं यार, बस वो अपना मोबाइल में किट किट करेगा, किससे तो गप्पा मारेगा, कुछ सोचता रहेगा कथा में बैठ के। वो ये ऐसा वाला मूर्ति, ये ऐसा श्रोता है, वो सुनेगा ही नहीं, कितना ही बोलो। तो ये हटा दिया, फ्री वाला मूर्ति को हटा दिया। वो दूसरे वाला निकाला 50 रुपए वाला मूर्ति, उसके कान में डाला तार, वो कान के अंदर गया, इस कान से बाहर आ गया तार। बोला कि ये भाई 50 वाला है, ये कथा में जाके बैठेगा, कथा खत्म होने के बाद जो सुना था इस कान से बाहर निकाल देगा, बस हो गया, मेरे 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 लिए नहीं, गया हो गया। कथा में जब तक है तब तक सुनो, उसके बाद छोड़ो, हमारे लिए नहीं। तीसरा मूर्ति उठाया, उसके कान में डाला, तो तार कान से जाके मुंह से बाहर निकला। बोला ये भाई तीसरे वाला मूर्ति है, देखो कान से गया मुंह से निकला, ये सुनेगा कथा, घर में जाके बकबक करेगा, पत्नी को बोलेगा ये कर, कांदा लहसुन नहीं खाना है, ये जब करना चाहिए 16 माला, ये करना चाहिए, खुद नहीं करेगा। ये बोलेगा, जो सुना वो बोलेगा, मगर करेगा नहीं, ये तीसरे नंबर वाला। ये भी एक प्रकार के श्रोता होते हैं, खूब प्रवचनबाजी करेंगे, ये करो वो करो वो करो, सुबह उठना चाहिए तेरे को, खुद 10 बजे उठेगा। सात्विक खाना चाहिए बोलेगा, खुद जाके बाहर खूब दबा के खा के आता रहेगा होटलों में। तो ये ऐसे वाले श्रोता भी है। चौथा वाला श्रोता, उस चौथा वाला मूर्ति के कान में जब डाला ना तार, वो ना कान से निकला ना मुंह से निकला, वो सीधा हृदय में चला गया। तो बोलते कि भैया ये चौथा वाला मूर्ति है, श्रोता ऐसा है, ये सुनेगा, ध्यान से सुनकर हृदय तक ले जाएगा और हृदय में पालन करेगा उसको, जो सुना है उसकी कथा। समझ रहे हैं? भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर बार बार समझा रहे हैं कि भाई समझ जाओ, समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, ये जीवन में बड़े परेशानियां हैं, जीवन अनित्य जिहाँ रसार, ताहे नाना विध विपद भार, नामाश्रय करी तातने तुम जतन तुमी ठाको आपन काजे। बहुत सुंदर बात कहते हैं, जीवन अनित्य है, और दूसरा विपद खूब है, संकट बहुत है, दुख बहुत है। तो इसके कारण थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाकर आश्रय किसका लेनी है? हम कलयुगी जीव हैं, कलयुग में आश्रय किनका लेनी है? नामाश्रय, भगवान का नाम में आश्रय लेनी है कलयुग में। इसलिए कहते नामाश्रय करी जतन तुमी, जतने तुमी ठाक आपन काजे। तो इसलिए हे प्रभु जी, हे महात्मा जी, कृपा करके अभी तो समझ जाओ, अभी तो कम से कम भगवान नाम में शरण ले लो। जो जो नाम नहीं जपा अभी तक, आज से जपो। जो नहीं जप रहे हो, जो जप रहे हो, आज से ध्यान से जपो। समझ में आ रहा है? समझ जाइए। देखिए ये बहुत मीन्स सोच समझने की बात है। ये लोग तो बोलते रहेंगे, क्या है, मेरे लिए नहीं है, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। जो अपने आप को पंडित मानता है ना, वो सबसे बड़ा मूर्ख है इस संसार, एक नंबर का मूर्ख है जो पंडित मानता है अपना। समझ में आ रहा है? पंडित होता तो भजन करता, पंडित व्यक्ति वही है जो भजन करता, भजन के बिना पंडित कैसा है?
तो खैर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं नामाश्रय, नाम जपो, नामाश्रय करो, जतने तुम्ही। यहाँ पर एक वर्ड कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, क्या कह रहे हैं? जतने। जतने यानी नामाश्रय करी जतने तुम्ही ठाक आपन काजे। जतने यानी बहुत ध्यान पूर्वक, केयरफुली, बहुत केयरफुली आपको नाम जपनी है, ऐसे कह रहे हैं। ध्यान पूर्वक जप करना है, तब जाके कृपा होगी नाम का। ठाक आपन काजे, आप अपने इस काम में लगे रहो, नाम जपने के कार्य में लगे रहो। आपका यही इटरनल ऑक्यूपेशन है, इंटरनल कार्य है आपका। भक्त विनोद ठाकुर कह रहे हैं जीवेर कल्याण साधन साधन काम, जगते आसिए मधुर नाम। अविद्या अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगने विराजे। बहुत अद्भुत बात कहते हैं, जीवेर कल्याण साधना काम। जीव का कल्याण किसमें है? भगवान नाम का साधना करने से। समझ में आ रहा है? वो साधना का साधना कम, समझ में आ रहा है? डिजायरिंग टू ब्लेस, ऐसे कह रहे हैं। कल्याण साधना काम, जब कृपा होगी ना तब उसका जीव का कल्याण होगा। जगते आसिए मधुर नाम, और जीवों को कल्याण करने के लिए भगवान ने एक विशेष कृपा में अवतार लिए। समझ रहे हैं ना मोहित प्रभु जी? समझ रहे हैं ना? हाँ, भगवान ने जीव का, हम लोग का कल्याण करने के लिए एक विशेष अवतार ले लिया। वो कौन सा अवतार पता है? नाम अवतार। नाम अवतार, भगवान नाम के रूप में आए, इसलिए नाम का आश्रय लेने बोलते। अविद्या तिमिरो तपन रूप में कैसे आए? अविद्या तिमिरो, हमारा हृदय में जो अविद्या है ना, वो अविद्या यानी अज्ञान, अविद्या को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान कैसा है? तिमिर यानी अंधकार। हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है ना, उसको उजाला देने के लिए भगवान तपन रूपे, भगवान नाम के रूप में सूरज बन के आए, ऐसे कहते हैं। सूर्य बन के आए। ये नाम जो जपता है ना, उसके हृदय पूरा प्रज्वलित हो जाएगा, उसका हृदय पूरा गदगद हो जाएगा, सारा मैल दूर हो जाएगी, सारा अंधकार नाश हो जाएगी। लाइट लगा देने से सूर्य आने पर अंधकार, आप बताओ कभी सूर्य अगर ट्राई करेगा, सूर्य भगवान कभी ट्राई करेंगे, थोड़ा अंधकार को देखता हूं यार झांक के, कैसा है, मुझे आज तक अनुभव नहीं हुआ। सूर्य का आज तक अंधकार का अनुभव नहीं हो पाई, कभी नहीं देख पाए। अंधकार को देख पाएंगे क्या सूर्य चाहते हुए भी? बोले कि चलो भाई बाहर तो इतना उजाला है, उस घर के अंदर अंधेरा, उस वहां झांक के देखता हूं। सूरज जहां झांकेंगे वहीं उजाला है, वो अंधकार देख ही नहीं सकते भैया। वैसे ही ये नाम जो जपेगा उसके हृदय में कलमश हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, क्योंकि ना नाम है तो हृदय में कलमश होगा नहीं, सब कलमश नाश हो जाएगा हृदय से। तो इसके लिए कहते हैं अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराजे। भगवान ने नाम के रूप में क्या करते हैं? प्रकटित होते हैं, हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। जो नाम जपता है भगवान बैठ जाते हैं आकर, भगवान बैठ जाते हैं हृदय में। पुकारते हैं ना हम लोग हरे कृष्णा, यानी हे कृष्णा हे कृष्णा, हे राधा रानी हे कृष्णा, हे राधा रानी हे कृष्णा, हे राधा रानी हे राम, राधा रमण राम। हम जब पुकारते हैं ना सुबह सुबह, भगवान कहीं पर भी होगे ना, दौड़ दौड़ आके बैठ जाएंगे हृदय। अब भगवान कितना खेलते कूदते रहते, जसोदा मैया कृष्ण बोलते तो दौड़ के आ जाते, मैया बुला रही है मुझे जान, तुरंत आ जाते ठाकुर जी। प्रेम से बुलाती ना मैया, प्रेम से बुलाती आती। जो भक्त प्रेम से नाम हरे कृष्ण प्रेम से जब पुकारता है ना, अरे भगवान कहीं भी होंगे आ जाए। जैसे मैंने उदाहरण दे रहा था, यहाँ से गजराज बुलाया ठाकुर जी को, ठाकुर जी वैकुंठ से पधार गए, गजराज को धर, भगवान आ जाए। तो भगवान का नाम ऐसा है, नाम जपोगे भगवान आके बैठ जाएंगे। भगवान तो कहते तिष्ठा में, मैं बैठ जाता, वे जाते नहीं, उठते ही नहीं। आप उठो बोलोगे नहीं उठेंगे, नहीं। ये अच्छा लगता है, क्यों यार? आप बड़े अच्छा भजन करते, अच्छा लगता है। ठाकुर जी वो एक समार था, समार आता चप्पल बनाने वाला, वो चप्पल बनाता था, शालिग्राम शिला को यूज करता था, उसमें पीट पीट के उसमें वो करने के लिए, किला लगाने के लिए। चप्पल में होता है ना, रिपेयरिंग करते तो उसमें पीटना पड़ता है, तो हथौड़ा नहीं था,
उसके पास एक पत्थर था, वो शालिग्राम शिला था, शालिग्राम स्वयं भगवान होते, और उससे पीटता था। मगर वो मोची क्या करता था पता है, वो ना भगवान के गुणों को गुनगुनाता था, भजन गाता था। ऐसे कहते हैं कि वो भगवान जगन्नाथ जी का कौन सा भजन ये करते हैं रात को, क्या है प्रभु जी, मधुला प्रभु जी, भगवान को तो सब जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। अरे हाँ, गीत गोविंद, यस, वो मैं भूल रहा था, गीत गोविंद। वो मोची जो था वो शालिग्राम से चप्पलों को बनाता, वो किला लगाता, करता, पीटता। अब बताओ, भगवान से चप्पल को ये करना, वो भी रेदर का होता है। मगर वो ना गीत गोविंद गाता था कंटिन्यूअसली, गुनगुनाता था भगवान के गुणों का। एक ब्राह्मण आया, देखा, अरे भाई ये मोची का हाथ में तो शालिग्राम है यार। लेकिन अरे ये शालिग्राम से क्या करता है तू? बोले मैं चप्पल सिलता हूँ, तो उसमें जब जरूरत पड़ता है ना, पीट के उस धागा को तोड़ता हूँ और उसको ठीक करता हूँ, किला लगाता हूँ। बोले अरे बेवकूफ कहीं का, ये ठाकुर जी स्वयं है। बोले अच्छा, चल मुझे दे दे। बोला कि फ्री में नहीं दूंगा। बोले कि बताओ कितना है? 1 रुपया देगा तो दूंगा। बोला ठीक है भाई। वो ब्राह्मण 1 रुपया देकर वो ले गया वो शालिग्राम। आप देख लो, ब्राह्मण घर पे ले गया, उसको अच्छे से शालिग्राम को सुंदर सुंदर सुगंधित ऑयल से मसाज किया, अभिषेक किया पंचामृत से, बड़ा सुंदर भोग बना के लगाया, भगवान का आरती पूजा किया। भगवान उस दिन रात को उसको आके बोलता है कि ब्राह्मण यार क्यों परेशान कर रहा है तू, आके मुझे लेके आके वो मोची के पास छोड़ के आ भाई, मैं परेशान हूँ, सुबह से तू दिमाग खराब कर रहा है। क्या हो? अरे दिमाग खराब, मैं तो बड़े अच्छे से सेवा कर रहा हूँ। बोले नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये आरती, ये पूजा, ये भोग, ये हंगामा, मुझे कोई गीत कभी नहीं सुना रहा है। वो मोची को दे देना, वो बड़े गीत गोविंद सुनाता। अरे प्रभु वो तो आपका वो चप्पल से, अरे वो चलेगा, वो भजन सुनाता है मुझे ना, वो मुझे मजा आता है, बस मेरा नाम जपता है ना व्यक्ति। ये ब्राह्मण तो सुबह उठ के पसीना छूट गया था उसका, लेके आके दे दिया उस सामान को। बोला नहीं भाई, ठाकुर जी बोले आपको ही देने की। आप बताओ ठाकुर जी कितने प्रसन्न होते जो नाम जपता है। बैठ जाते, जाना नहीं चाहते जी, आसक्त हो जाते उस वक्त से, नहीं ये मेरा नाम जपता है बड़े ध्यान से। जो ध्यान से जपता है वो उसके हृदय में बैठ जाता। तो यहाँ पर भक्ति ठाकुर कहते हैं कृष्ण नाम सुधा करिया पान। हे भक्तो, कृष्ण नाम का सुधा को पान करो। सुधा यानी अमृत को कहते हैं, नेक्टर। तो ये कृष्ण नाम का जो नेक्टर है, जो अमृत है, उसको पान करिए आनंद से। जुराब भक्ति विनोद प्राण। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इस कृष्ण नाम रस को मैं पान करके मेरा प्यास बुझा रहा हूं। जुराब भक्ति विनोद प्राण, मेरा प्राण रख रहा हूं, मेरा प्राण रुका हुआ है। एक ही कारण है कि आपका नाम जप रहा हूं मैं, ये कृष्ण नाम अमृत में पी रहा हूं दिन रात, प्रतिदिन हर घड़ी। नाम बिना किछु नहीं कार, 14 भुवन मार। ये 14 भुवन में आप घूमो, ऊपर की 7 लोग, नीचे की 7 लोग, 14 लोक है भौतिक ब्रह्मांड में। और ये 14 लोक में आप ढूंढ ढूंढ के अगर कोई अच्छा चीज ढूंढ पाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको नाम के अलावा, भगवान नाम के अलावा, और उससे श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीज आपको नहीं मिलने वाला है। ये भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं। इसके लिए भक्तो, उदित अरुण पूर्व भागे द्विजामणि गौर आनंद अमनी जाए। इसलिए गौरांग महाप्रभु बोले सुबह सुबह जग के भजन भजन करो, ज्यादा लेट तक मत सो, भजन ही सार है। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण। गौरांग महाप्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कोई भक्त का कोई जिज्ञासा है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मधुला प्रभु आपको अनम्यूट करेंगे। किसका कोई प्रश्न है? एनी डाउट्स? कोई भी जिज्ञासा है इस भजन से हो या और भी कोई जिज्ञासा? हाँ उमेश प्रभु जी, प्रभु जी रमा पटेल करके लिखा है, उनको अनम्यूट करिए। जी उमेश प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। प्रभु इस हरि नाम में इतना आनंद है कि मतलब स्वयं भगवान आके विराजमान होते हैं। तो प्रभु जी हम जब नाम जपते हैं, मतलब भले 16 की जगह 64 कर देते हैं, तो भी हमारा इतना मन नहीं लगता उस नाम में, और इतनी रुचि नहीं आती प्रभु जी। तो जी क्या हम अभी उस लायक नहीं है प्रभु जी? मतलब इतना हर जीव अभी शुद्ध नहीं है, इतना ये शुद्धता के कारण ही होता है क्या प्रभु जी? बहुत प्रश्न, बहुत में सुंदर प्रश्न है।
कि हम रोज जप करते हैं कि हमको वो अमृत जैसा क्यों नहीं लग रहा, हमको तो कड़वा कड़वा लगता है। जी प्रभु 16 जी। माला हमारे लिए बहुत लगता है कि बहुत भारीपन लगती है, 16 माला जपनी है, बड़ा कड़वा लगता है। कब नाम खत्म कर दूं यार, 16 माला खत्म करके रख दूं। हमारा ऐसा एक्चुअली हम लोग को ऐसे लगता है कि खत्म हो जाएगा ना, खत्म होने के बाद आनंद मिलती है, जब करते समय आनंद नहीं मिला। जैसे खत्म हुआ लगता है अरे आनंद आ गया, मीन्स खत्म हो गया तब मजा आता है, जब करते समय कभी मजा नहीं आया। तो हम लोग का स्थिति एक्चुअली प्रभु जी बीमार है ना, बीमार व्यक्ति को, अभी आपको कोरोना हुआ था प्रभु जी, कोरोना के समय पर कुछ भाया आपको खाने के लिए? नहीं ना भाई। रोटी, ना वेराइटी वेराइटी सब्जी, ना इतना वेराइटी का जूस, कुछ नहीं भाता था, मुंह में जाता ही नहीं था, भाता क्यों ना, बीमार थे ना प्रभु जी आप। और सही पता है डॉक्टर ने क्या बोला था हमें, बोला कि प्रभु जी आप खाते रहना, थोड़ा थोड़ा खाते रहोगे ना, वो टेस्ट धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा, अभी टेस्ट नहीं आ रहा है। कोरोना में तो बहुत बड़ा चीज ये है कि टेस्ट चला जाता है, व्यक्ति टेस्ट चला जाता है जीवा से, कि प्रभु जी टेस्ट तब आएगा, धीरे 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 वो टेस्ट तब आएगा, आप खाते रहना बस, दवाई भी खाते रहना, औषधि चाहिए, साथ साथ में उसका जो खुराक है ना, थोड़ा खाना भी खाते रहना प्रसाद। तो 4-5 दिन 6 दिन में जैसे बीमार धीरे धीरे कम होती है, वैसे वैसे वापस टेस्ट आती है, वापस हम रोटी अभी खा रहे हैं, अब खा रहे नहीं खा रहे बढ़िया से, बढ़िया जी से प्रभु वापस खाने लगे, हम नॉर्मल हो गया। एग्जैक्टली हम लोग बीमार हैं, भौतिक भवरोग से बीमार है, भवरोग हो गया है। ये रोग के कारण है ना, हमको हरिनाम का जो मधुरता है ना, वो हमको मधुर लग नहीं रहा है। रोग जैसे जैसे खत्म होगा ना, वैसे वैसे मधुर लगेगा ये हरिनाम। तो रोग खत्म करने का उपाय क्या है? औषधि लेनी पड़ेगी, रोग को ठीक करने औषधि। अरे ऐसे औषधि माया नासी वारा लागी, हरि नामो महामंत्र। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको ये इसका नेक्स्ट भजन ही मैंने आज नहीं पढ़ पाया। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको शेयर करता हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़े, फिर मैं सोचा था आज ये दोनों कर लूंगा। ये देखो यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे न औषधि माया नासी वारा लागी, हरि नामो महामंत्र लो तुम्हें मांगी। समझ में आ रहा है? कहते हैं जी कि आपको इतना बीमार हो गया आप ना, इस बीमारी से ठीक करने के लिए दवाई लेके आओ। ये दवाई क्या है भाई? ये दवाई, दवाई से क्या होगा? माया नासी वारे, आपको जो बीमारी हुआ है, ये माया देवी जो सता रही है, इसको नाश कर सकते हो। क्या है वो? है हरि नाम और महामंत्र। कहां से मिलेगा? जाके मांग के लेके आओ। कहां से लेके आना है मांग के? कहते हैं गोरा चांदो बोले, गौरांग महाप्रभु के पास जाके मांगो, वो दे देंगे आपको हरिनाम। ये औषधि उनके पास है, उन्होंने दिया ये हरिनाम हमको। और उनसे आते आते प्रभुपाद जी के पास आया, प्रभुपाद जी उनकी शिष्यों के दी, उनकी शिष्यों ने उनकी शिष्यों के दी, उनकी शिष्यों से हमारे पास आ रहा है। तो ये औषधि हमको मिल रही है, दवाई ले लो। डॉक्टर बहुत मौजूद है उदयपुर में, डॉक्टर दुनिया भर में बहुत फैल गए हैं, हर जगह पे डॉक्टर है, इस भवरोग के औषध देने वाले डॉक्टर। आप मांग के लीजिए औषध को, और लेते रहना, और लेते रहोगे ना, धीरे 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 कड़वापन जाते 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 इतना मधुर आ जाएगा ना, इतना आनंद आएगा ना जपने में। एक दिन आप बोलोगे यार 16 माला ने और 16 कर लूं बैठ के, यार मजा आ, इतना आनंद आता। तो वो स्थिति प्रभु जी अजीन अभी हमारा नहीं है, क्योंकि ना बीमार है हम, मगर बहुत जल्दी स्थिति आएगी अगर जपते रहेंगे। छोड़ना नहीं है, दवाई बीच में छोड़, जो जो छोड़ा है ना, उनको वापस ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ है। जो व्यक्ति दवाई छोड़ा है ना कोरोना में, वो व्यक्ति को वापस ऑक्सीजन नीचे हुआ, उसको वापस जाना पड़ा हॉस्पिटल में एडमिट होना। वो जो व्यक्ति पूरा दवाई लिया है टोटली और प्रसाद खाया ठीक से, वो स्वस्थ है। तो इसके लिए छोड़ना नहीं है, दवाई लेते रहना है, रोज 16 माला जपो मिनिमम। अच्छा लगे नहीं लगे कोई बात नहीं, जपते रहो, प्रयास करते रहो। थोड़ा सा टेस्ट कैसे आएगा, ध्यान पूर्वक जप करो, धीरे धीरे आएगा प्रयास। वो स्थिति ना हमारा है ना किसका, हमारा तो वो स्थिति नहीं, बस प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कुछ दिनों में हो जाएगा, हमारा भरोसा है, बिल्कुल भरोसा रखना। जी प्रभु। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे ओके, कृष्णा। शिशुपाल प्रभु का शिशुपाल प्रभु का जिज्ञासा, क्वेश्चन शिशुपाल। है। हाँ, शिशुपाल प्रभु को मैं अनम्यूट करता हूँ। आप रमा माता जी का मोबाइल को म्यूट कर लीजिए। राजकुमार प्रभु आपका भी जिज्ञासा है, ठीक है, शिशुपाल प्रभु के बाद आपका जिज्ञासा लेंगे। शिशुपाल प्रभु आप अनम्यूट करिए अपने आप को। जी शिशुपाल प्रभु बोलिए। आपका आवाज तो आ नहीं रहा है, आप लोग का आ रहा है क्या उनका आवाज? मुझे तो नहीं आ रहा है। शिशुपाल प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है हम लोगों को। अच्छा, आप चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डाल दो, नहीं तो आप मीटिंग को लीव करके वापस ज्वाइन करो, आपकी वो डिवाइस में प्रॉब्लम, वापस ज्वाइन करो।
ठीक है, आप राजकुमार प्रभु जी को अनम्यूट कर सकते हैं। राजकुमार प्रभु जी का जिज्ञासा है सर। उदयपुर राजकुमार प्रभु लिखा है सर। जी राजकुमार प्रभु आप राजकुमार प्रभु अनम्यूट बोलिए। हैं आप। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो आपके पीछे जो वॉलपेपर लगा रखा है ना, हाँ हाँ हाँ, वो इसमें वो आंसू गिरते हुए हैं जो प्रभु जी, तब से मैं ये महा- सोचता हूँ, कुछ बताएंगे। महाप्रभु का बहुत सुंदर फोटो है इसमें। महाप्रभु रो रहे हैं। महाप्रभु प्रेम में गदगद होते उनके आंख से अश्रु प्रवाहित हो। नयनम गल गल अश्रुधारया बदनम गद गद हृदया गिरा पुलके निशितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भव। महाप्रभु का तो नाम लेते ही आंखों से आंसू गदगद गदगद होके बहता था। तो ये महाप्रभु का स्थिति था। बहुत सुंदर फोटो है, इसलिए मैंने बैकग्राउंड में सजा दिया। ओके, और कोई जिज्ञासा किसी का? एनी डाउट्स? ठीक है, उमेश को आपका और जिज्ञासा है क्या? जी उमेश हरे प्रभु जी। प्रभु जी, जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आज का क्लास है प्रभु जी, ये एक बार ये मुझे सेंड कर दीजिएगा ना प्लीज। यूट्यूब में लाइव था, तो आप यूट्यूब इस्कॉन उदयपुर में यूट्यूब में लाइव, जी प्रभु तो आप जी, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। जी प्रभु जी। नाम Thank के you, प्रति प्रभु जी। प्रभु जी, इसके ये सुनने से ही प्रभु जी थोड़ी रुचि बढ़ती है। हाँ, रोज रोज नाम की महिमा सुननी चाहिए हम लोग, जी जी प्रभु जी। पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, तब उसी में रोज रोज हम लोग क्या होंगे, चार्ज होते रहेंगे। नाम जपने के लिए थोड़ा सा दृढ़ता आएगी। सुनना बंद कर देते तो फिर नाम लेने में रुचि कम। ओके प्रभु जी, थैंक यू। शिवराम गिरधारी प्रभु, आपका कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा कभी प्रभु जी। आपसे भजन सुनेंगे हम, आप कभी भजन गाइए और आपसे सुनेंगे हम। आप बड़े सुंदर भजन गाते। दंडवत पदम माता प्रणाम। जी, एक मिनट रुक जाइए। दंडवत प्रणाम प्रभु। नहीं है ना कोई जिज्ञासा प्रभु जी? शिवराम प्रभु नहीं है प्रभु जी। नहीं, मुझे लगा कोई जिज्ञासा। ये पदम माता जी, मतलब वो पदम माता जी को अनम्यूट करिए तो। आपका नाम पदम ही है ना? ओके, PADAM, पदम। अनम्यूट करिए माता जी आप, वहां पर ऑप्शन आया होगा आपके पास, अनम्यूट करके लिखा है, उसको क्लिक करिए बस उसके ऊपर। नहीं हो रहा है ना? आपके आसपास कोई होते तो कर ले, किसको बोलिए, कर सकते तो। पूजा माता जी को अनम्यूट करिए। पूजा माता जी आप अनम्यूट करिए। पदम माता जी, एक मिनट में आपसे बात, आप शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे, वेट करिएगा। पूजा माता जी को अनम्यूट किए पूजा? वो हैंड रेज किया, आप भी अनम्यूटेड है, आप म्यूटेड है। लैपटॉप पे मुझे दास है, उसको आप थोड़ा सा कर लीजिए मुझे। ओके ओके, हाउस कर आपका लीजिए। अभी आप किस में है? अभी लैपटॉप में ही है ना? मेरे मोबाइल में भी हो, लैपटॉप में भी हो। ठीक है, मैंने कर लिया, आप बस कर बस सकते। यस। जी पूजा माता जी बताइए। आप अनम्यूट करिए, उसमें ऑप्शन आया होगा आपको शायद अनम्यूट करने के। जी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा जोर से बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत स्लो आवाज क्यों आ रहा है? किसमें बोल रहे हैं आप? प्रभु जी आपका आवाज आ रही है क्या? बहुत स्लो है, मीन्स एकदम स्लो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, इतना आवाज कम आ रहा अब आ रही है प्रभु जी? है। स्लो आ रहा है, बताइए, मैं सुन तो पा रहा हूँ, एकदम स्लो है, बोलिए। प्रभु जी, छोटा बेटा है जो छोटे प्रभु जी हैं, उनका प्रश्न है ये कि अपन जो जनेऊ धारण करते हैं और तुलसी माला धारण करते हैं, उनका क्या बेनिफिट्स है? अच्छा, पहली बात है, जनेऊ धारण जो ब्राह्मण होते हैं वो जनेऊ धारण करते हैं, उनको जो है गायत्री दीक्षित होते हैं, तो उनको त्रिसंध्या करनी पड़ती है, तो इसलिए वो जनेऊ धारण करते हैं। वो भी पुरुष, जो पुरुष शरीर है, स्त्रियों को जनेऊ नहीं दी जाती, शास्त्र में विधान नहीं है, पुरुषों को जनेऊ दी जाती है, ब्राह्मणों को। और इसके लिए वो जनेऊ धारण करते हैं, उसमें त्रिसंध्या करते हैं, गायत्री जप करते हैं, है ना, भक्त लोग। तो ये तो हो गया जनेऊ की बात। और दूसरा, आप जो कंठी माला क्यों पहनते हैं, तो
शास्त्र में बताया गया है कि 3 ताप से बचने के लिए 3 माला का कंठी पहननी चाहिए, 3 ताप से बच जाएंगे। और भी कहते हैं संत लोग कि ये एक प्रकार का हमारा बाउंड्री लाइन है, यानी इस बाउंड्री लाइन से नीचे ऐसा कोई भी चीज नहीं जाना चाहिए, खाद्य पदार्थ जो भगवान को पसंद नहीं है। और इस बाउंड्री लाइन से ऊपर ऐसा कोई शब्द नहीं निकलना चाहिए हमसे जो कृष्ण को पसंद ना हो, गाली गुलौज, फालतू बातें जो कृष्ण को पसंद। इसके लिए कंठी पहने में उनको बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, मैं कभी गाली ना दे दूं, कोई गलत शब्द ना बोल, तो इसके लिए कंठी पहनना चाहिए। गुरु कंठी देते। तो ये है कंठी पहनते जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, चाय कॉफी नहीं पीते हैं, बहुत नियम है कंठी पहनते। ठीक है माता जी, मैं आशा करता हूँ आपको उत्तर मिला होगा। ठीक है, शिशुपाल प्रभु जी। ओके, शिशुपाल प्रभु, बाद में पदम माता जी, गौरव प्रभु, पुष्पांजलि माता जी पास। यस प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए शिशुपाल प्रभु। शिशुपाल प्रभु जी, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है प्रभु जी, तो आप चैट बॉक्स में ये करिए, प्रश्न डालिए, तब तक हम देख लेंगे। आपका कुछ डिवाइस में प्रॉब्लम है, आप चैट बॉक्स में डालिए। यस, नेक्स्ट। पदम माता जी का भी अनम्यूट नहीं हो रहा है। सो गौरव प्रभु, पुष्पांजलि माता जी, शिवराम गिरधारी प्रभु जी। तो गौरव महाराज जी को दंडवत प्रणाम महाराज जी। ओके, यस, दंडवत, बोलिए माता जी। हाँ महाराज जी, बहुत जबरदस्त मेरे साथ अभी भगवान का चमत्कार हुआ, बहुत जबरदस्त महाराज जी। जल्दी बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं आपका चमत्कार। हाँ, अभी हरे राम हरे कृष्ण का महाराज जी खूब जबरदस्त चमत्कार हुआ। मेरा बेटा अभी पायलट था। हेलो, मेरा बेटा अभी पायलट है साहब। तो अभी गुरुवार के दिन ऐसा जबरदस्त हादसा हुआ, तो जैसे भगवान ने गजेंद्र को बताया ना वैसे बचाया। हाँ, मैंने खबर सुना, मुझे शैलजा माता जी बताई। हाँ, तो बहुत शैलजा माता जी का जो भाई है, मैं बता देता हूँ। शैलजा माता जी का जो भाई यानी पदम माता जी का जो बेटा है, वो जो है मीन्स पायलट थे। वो एक प्राइवेट जेट आ रहा था कुछ लोगों को लेके, तो उनका विंग जो है टूट गया था, तो लैंडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो जब फ्लाइट उठा ना, तो तभी जो है प्रॉब्लम पता चल गया था। तो सब डरे हुए थे कि ये कैसे लैंड होगा, मगर भगवान का नाम वो जप रहे थे। माता जी का बेटा एक्चुअली भगवान का नाम ले रहे थे। ये 4-5 दिन पहले का घटना है। वो बॉम्बे आ रहा था फ्लाइट, आई थिंक बॉम्बे आ रहा था, राइट। तो बॉम्बे में उन्होंने सेफली लैंडिंग करा दिया भगवान नाम को लेते लेते। तो ये न्यूज़पेपर में भी आया था ये न्यूज़। तो ये है भगवान नाम का महिमा। थैंक यू माता जी, याद कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस, तो माता जी का बेटा भगवान को स्मरण किए, नाम लिया, और पायलट जब थे तो पायलट है, तो उन्होंने एकदम सेफली जो है भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने लैंड करा दिया। सब सेफ हो गए, किसको कुछ नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है। ये विश्वास है एक्चुअली। जिनका विश्वास है ना नाम में, वो नाम तो उसको तर देगा। विश्वास नहीं तो फिर क्या, उसका विश्वास। थैंक यू। नेक्स्ट गौरव प्रभु, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, एक गौरव को अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम ऐसी डिवोशनल सर्विस करते हैं तो कितना टाइम लगे हमको गोलोक जाने में, बैक टू गॉड हेड? प्रभुपाद जी को किसी ने ये प्रश्न किया प्रभु जी, इसलिए प्रभुपाद हमें कितना टाइम लगेगा गोलोक वृंदावन जाने? प्रभुपाद जी बोले कि इसी क्षण जा सकते हो, नाउ, अभी यही मुहूर्त में आप जा सकते हो गोलोक। जैसे प्रभुपाद जी बोले, अगर हमारे हृदय में इतना इच्छा है और हम इतना तीव्रता से भगवान का नाम ले रहे हैं, तो फिर भगवान तो बहुत जल्दी हमको प्राप्त हो जाएंगे भगवत धाम। अगर हम ढीला ढाला करेंगे भक्ति करने में, चलाएंगे, काम चलाओ करेंगे, तो फिर जन्म जन्मांतर जाएगा, बहुत जन्म लग जाएंगे। तो इसके लिए इसी जन्म में, इसी क्षण जा सकते हैं, इसी जन्म में जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए हमको। कम से कम मिनिमम, कम से कम इस शरीर छोड़ने से पहले पहले इतना शुद्ध हो जाए हम नाम जप के, वैष्णव गुरु का सेवा करके, कि हम ठाकुर जी के धाम में जा सके। प्रयास करें जी। और नेक्स्ट। हरे कृष्णा। पुष्पांजलि माता जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। वापस अनम्यूट करिए, आप म्यूटेड हो गए। उनको वापस अनम्यूट करिए प्रभु जी, गलती से म्यूट हो गए। आज तो अनम्यूट किया मैंने उनको, आज हम वापस म्यूट हो गए। नहीं, मतलब माता जी अपने आप को अभी अनम्यूट हो गए। यस जी माता जी, दंडवत। प्रभु जी, जैसे आप
बताया और आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है। माता जी आपको कुछ थोड़ा नेटवर्क में आके समस्या है? बोलेंगे, नेटवर्क में आके। अच्छा, अभी आ रहा है गुरुजी? जी बोलिए माता जी। जैसे गौर भगवान जो है द्विज के घर में पैदा हुए थे, तो उनकी महिमा की है। और माता जी आपका थोड़ा नेटवर्क स्पष्ट भी नहीं बोलिए, है। थोड़ा स्पष्ट बोलिए, मुझे मीन्स आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। भगवान कृष्ण जैसे यादव जी के घर पे पैदा हुए थे, तो यादव कुल का वो महिमा हुआ। तो कभी भगवान ऐसे शूद्र के घर में नहीं हुए प्रभु जी। और जैसे हम देखते हैं कि जो शूद्र लोग होते ज्यादातर भगवान उनको ही दर्शन देते हैं, पर शूद्र घर में कभी पैदा ऐसा नहीं हुए, तो मुझे जाना था। आपको समझ में आया प्रश्न मधुला? मुझे थोड़ा सा। हाँ, माता जी का प्रश्न था कि जिसे भगवान यादव कुल में जन्म लिया, यादव कुल का नाम हुआ, तो क्या उसी प्रकार से भगवान कभी शुद्र परिवार में जन्म लिया है क्या? शूद्रों को तो दर्शन तो दिए हैं, लेकिन क्या उनके परिवार में जन्म भी लिया है? शूद्र के परिवार में भगवान का जन्म कौन सा अवतार है? शूद्र अवतार आपको याद है प्रभु जी? मधुला प्रभु जी, भगवान ने ऐसा कोई अवतार लिए हैं शूद्र के? नहीं, किसी मतलब क्या बोलते हैं, हंस अवतार लिया है, लेकिन वराह अवतार लिया है, लेकिन परिवार के मनुष्य अवतार में मतलब किसी एनिमल में तो है, लेकिन मछली मत्स्य अवतार भी है, लेकिन इसमें परिवार जो देखें तो या तो ब्राह्मण है या फिर क्षत्रिय है। तो भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय में ही जन्म लिया है। तो ऐसा कोई माता जी स्मरण नहीं आ रही है। प्रभु जी भी जैसे बोल रहे हैं कि शूद्र परिवार में भगवान ने कभी आया, मगर हाँ जैसे आप खुद ही बोल रहे हैं शूद्र को दर्शन देके कल्याण किया, सबरी को दर्शन जी, और भी कई उदाहरण आती है शास्त्र में, नहीं? तो यस, बाकी हमको स्मरण नहीं है ऐसा कोई भगवान का अवतार जो शूद्रों में हुए हैं। कुछ ऐसा स्मरण आएगा तो जरूर मैं आपको बताऊंगा बाद। ठीक है माता जी। कुल मिला के भगवान जिस कुल में अगर जन्म भी नहीं लिए, अगर भगवान जन्म भी नहीं लिए हैं शूद्र कुल में, तो क्या हुआ? शूद्रों को दर्शन दिए, नाम दिए, शूद्र नाम जप करके अहो बतस्व पचतो गरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते झुसुस्मनार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गणन्ति ये थे। अगर वो कुत्ता खाने वाला चंडाल भी क्यों ना हो, भगवान नाम जप करता है तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है, श्रेष्ठ व्यक्ति। ये शास्त्र में तो नाम के रूप में भगवान ने तो घर घर में जन्म ले लिए माता जी। ये नाम अवतार ऐसा अवतार है, ये हर चंडाल हो, शूद्र हो, कुत्ता खाने वाला हो, मांस खाने वाला, सबके घर पे भगवान ने अवतारित हो गए। दूसरा तो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न किसी का है? मैं हेडफोन यूज करता हूँ, मेरा ब्लूटूथ शायद खत्म। ठीक है, और कोई हाथ उठा रहे थे क्या? हाँ, शिवराम प्रभु जी हाथ उठा रहे थे, शिवराम गिरधारी प्रभु जी। शिवराम प्रभु जी आपको अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने एक बार अभी कुछ दिन पहले लोकनाथ महाराज जी का यूट्यूब पे भजन सुना था, भज गौरांगो भज गौरांगो भज गौरांगे नाम है। प्रभु जी, जिस दिन मैंने इसको सुना ना, उस दिन से मेरे दिमाग में है कि इस भजन को मुझे भी सीखना चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी, आपसे निवेदन है मेरा, एक दिन इस भजन को भी लो आप क्लास। 100%। नेक्स्ट संडे लेते हैं, नेक्स्ट संडे को चलता है। संभव हो सके प्रभु जी इसको मेरे को भेजना, मैं इसको याद करना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। भज क्या है? भज गोविंद भज गौरांगो भज गौरांगो भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगो नाम है, वो वाला भजन ना? जी प्रभु जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। शिषपाल प्रभु का जिज्ञासा है, प्रभु जी वर्णाश्रम इज इम्पोर्टेंट in today's world, but whole thing are collapsed in today's world. A lot of caste and color and anxiety, depression. Why caste system is there? Why it's happened to people? A lot of discrimination in lower and upper class. वर्णाश्रम का प्रभु जी आपका प्रश्न का उत्तर यह है कि वर्णाश्रम का अर्थ ये नहीं कि लोगों को नीचा ऊंचा देखना है, ये नीचा है, ये तो शूद्र है, इसको नीचा देखना है, ये नहीं।
कैटेगराइज इसके लिए किया गया है कि हर एक व्यक्ति अपने कर्म, बोलते हैं ना गुण और कर्म से उसको विभाजन की गई है। शूद्र कौन है? वैसे देखा जाए तो इस समय कौन ब्राह्मण है आप बताइए शिशुपाल प्रभु जी? कोई ब्राह्मण नहीं, सब शूद्र है। कोई नहीं है ब्राह्मण। जो भगवत भक्ति में लगा है वही व्यक्ति ब्राह्मण है, बाकी सभी शूद्र है। और शास्त्र में इसी बात को कहा जाता है, कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सभी शूद्र है जी। तो तब तो सबको शूद्र मानना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो जाति से। और भक्ति ये जाति पाति के ऊपर है प्रभु जी। भक्ति जो है ना जाति पाति के ऊपर है। मूर्ख ही होगा जो जाति भेद करेगा, भक्त कभी जाति भेद नहीं करते। भक्त तो देखते सबके हृदय में भगवान विराजमान है, वो शूद्र हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। तो इसके लिए जाति भेद जो करता है अज्ञान के कारण है, सिंपल है। उनको ज्ञान देना चाहिए, उनको प्रयास करनी चाहिए, उनको ज्ञान दे। प्रभुपाद जी ने जो किताबों को लिखे हैं वो किताबों को डिस्ट्रीब्यूट करे, शास्त्रों को समझे वो लोग। जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो अज्ञान में इसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होगा। आप देखो कहीं कहीं हड़ताल होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वो लोग अज्ञानी हैं। इसके लिए ये जो सिस्टम है ना, वो लोअर अपर या शूद्र या ब्राह्मण, ये सब हमारा वैदिक इसमें जो है इसको घृणित करने के लिए नहीं होता है। वो शूद्र अगर कैटेगरी में तो उसको ऊपर लाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, ना कि उसको नीचे ही दबा के रखना है। ऐसा नहीं होना। आजकल तो ब्राह्मण भी शूद्र बनना चाहता है, आजकल भी ब्राह्मण शूद्रों का वो सर्टिफिकेट लेना चाहता है, मुझे भी जल्दी जॉब मिलेगा। क्या बोलते हैं मतलब रिजर्वेशन? अच्छा SC/ST का जो भी है रिजर्वेशन है, वो मैं ब्राह्मण भी वो SC/ST का सर्टिफिकेट लेगा, मुझे रिजर्वेशन चाहिए। अब बताइए, अगर लोगों का भोग के लिए वो नीचे भी गिरने को तैयार है, क्या कर सकते हैं? जो भी है कुल मिलाकर हमारा कृष्ण भक्ति जो है सबको ब्राह्मण से भी ऊपर बनाने के लिए कृष्ण भक्ति, ना कि किसी को लोअर नीचे कराने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। प्रभुपाद की जय। मतलब वो कोई अनाउंसमेंट है तो प्लीज अनाउंस। नहीं, आज शाम को आप 4 बजे हमारे क्लास है, तो आप 5 मिनट पहले जरूर से पधार जाइए, ताकि मूर्तिमान प्रभु जी जब आए तब आप सभी भक्त उनको मिले। और आज बहुत सुंदर कथा होगी। तो नरसिंह जयंती तो हमको पता है आई भी है, तो आप सभी पधारिए शाम की 4 बजे। बस अभी शाम की 4 बजे मिलते हैं। और प्रभु जी आप अच्छा मुझे ओके, तो अभी हम मीटिंग को एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। धन्यवाद, थैंक यू। कृष्ण।